गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब जिसको भी नींद आ रही है वो शायद उठ जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। I have only 45 minutes. For 30 minutes, I will explain you about simple option writing. And in 15 minutes, you can ask me question. ચાલશે ચાલશે હા લઈ લો નહીં હા मैं सिर्फ ओनली बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ और कुछ नहीं करता। बीच में मैंने निफ्टी चालू किया था, लेकिन निफ्टी में एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सो अभी ओनली मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में करता हूँ। आज की प्रेजेंट कंडीशन में जो जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में मैं आप सबको सामने जो बताऊंगा वो थोड़ा काम आएगा आपके लिए कि अभी मैं कैसे ट्रेड करता हूँ आज की कंडीशन में। क्योंकि आज की कंडीशन में अगर कोई भी बंदा दोनों तरफ स्ट्रेंगल करता है तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है। स्ट्रेंगल मीन्स कि अगर कॉल एंड पुट सेल करके बैठ जाएगा, फास्ट मूवमेंट आएगी, 100 वाला बेचोगे, दूसरा 80 होगा, दूसरा 200 हो जाता है ना, तो लॉस ही होता है ना। तो ऐसे मार्केट में आप कैसे ट्रेड करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। और इतना सिंपल है कि आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसे भी पैसे बनते हैं कि नहीं बनते। अभी प्रेजेंट कंडीशन मार्केट की कैसी चल रही है? डाउन साइड चल रही है, तो सब लोगों को पुट सेल करने में डर लगेगा। कॉल सेल करोगे तो उसमें भी डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? अगर आप एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाओगे, 1000 पॉइंट दूर वाला कॉल अगर 150 पे ट्रेड कर रहा है तो 1000 पॉइंट दूर वाला पुट 300 पे ट्रेड करता होगा, बराबर है। अगर आप 150 वाला पुट सेल करोगे, 150 वाला कॉल सेल करोगे, 500 पॉइंट में वो 150 वाला 300 हो जाएगा, वो उधर का उधर ही रहेगा। कॉल की प्रीमियम इतनी बढ़ जाएगी ना अपसाइड में, डाउन साइड से ज़्यादा आपको रिस्क सबसे ज़्यादा लगेगा अपसाइड में आज की प्रेजेंट कंडीशन में। अभी लास्ट फ्राइडे का ही एग्जांपल ले लो। ये वाले फॉल में यहाँ से ये लेवल पे जो कॉल 140 ट्रेड कर रहा था, ये जो मैं यहाँ पे कर्सर जो यहाँ पे
35,800 का कॉल 140 पे ट्रेड कर रहा था, ये वाले चार्ट में देखना है तो देख लेना। जैसे ही अपसाइड आया वो सीधा 320 के ऊपर, मोर देन डबल। सामने अगर आपने पुट सेल किया है 140 वाला, 70 भी नहीं गया होगा वो, आपको क्या होगा इसमें, लॉस बुक। तो ये मार्केट प्रेजेंट कंडीशन में आप कैसे ट्रेड करोगे? ओनली एक ही सिस्टम काम करेगा ये टाइम में, रिवर्सल आपको फाइंड करना है। यहाँ से रिवर्स कैसे होता है और यहाँ से रिवर्स कैसे होता है, बस उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं पूरे ऑप्शन सेलर है, स्ट्रेंगल सेल करके आए, स्ट्रेडल सेल करके आएगा, उनको पता है लो VIX में मूवमेंट कैसे करता है, वो इजीली मैनेजेबल होता है। बट आज की कंडीशन में वेरी डिफिकल्ट रहता है। अगर यहाँ पे मान लो ये सिंपल चार्ट में आपको 3 मिनट्स का चार्ट है, मैं इंट्राडे में 3 मिनट फॉलो करता हूँ और रिवर्सल कैसे फाइंड करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फॉल हो रहा है गैप डाउन होके इंट्राडे में, यहाँ पे इमीडिएटली लो बनाया ये लेवल पे, और ये सबसे बड़ी कैंडल कौन सी आपको यही दिख रही है। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में आप इसको फॉलो करो, यहाँ से नीचे जा रहा है, मीन्स कि ब्रेक हो रहा है, तो आप ये लेवल के ऊपर इंट्रा अगर सेल कर रहे हो इंट्रा, तो यहाँ से आप कॉल, ये एटलीस्ट इसके स्ट्राइक के ऊपर आप कॉल सेल कर सकते हो। अगर नीचे कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, आज की कंडीशन में ऐसा मत सोचो कि नीचे गया अभी मेरा कॉल जीरो होने वाला है, मैं 2-3 दिन होल्ड करूंगा तो ये आपकी सोच गलत रहेगी, क्योंकि जैसा नीचे जा रहा है ऐसा ऊपर भी आएगा प्रेजेंट कंडीशन में, क्योंकि वन साइड मूव आपको मिलने वाला नहीं है। और आपको अगर देखना है तो चार्ट निकाल के देख लो, ये सब बोल रहे हैं ना। अभी यहाँ पे अगर देखो, अगर ऐसे आपने कॉल सेल किया या नीचे जाके, तो इसको ट्रेल करते जाओ जैसे नीचे जा रहा है। अगर ऐसे आपने ये सपोर्ट ब्रेक पे अगर काम किया है, तो अगर रिवर्सल फाइंड कैसे करना है, देखो ये मार्केट देखो, यहाँ पे आपको कंपैरिजन क्या करना है, जब भी मार्केट में सपोर्ट ब्रेक करता है ना, फॉलिंग वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो आप। ये लेवल पे देखो, यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है 1.1 110 के वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग के टाइम पे। जब भी नया लो बना रहा है ना, यहाँ पे देखो वॉल्यूम की इंटेंसिटी बहुत कम होती जा रही है। क्या इंडिकेट कर रहा है वो? नया लो पे सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंट्रा के लिए अभी ये टाइम पे। क्लियर दिख रहा है आपको? आपको सिर्फ मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, ना ही कि कोई इंडिकेटर ऑब्जर्व करना है। अगर आपको ट्रेंड कैच करना है तो वॉल्यूम इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग। बाकी सब कैंडल बनने के बाद इंडिकेटर बनेंगे, जो भी है RSI है, आपका कोई भी मूविंग एवरेज है, कुछ भी कोई भी इंडिकेटर लगा लो, ये सब एक बार कैंडल बनेंगे, मूवमेंट आएगा, उसके बाद वो सब इंडिकेटर बनते हैं। नहीं तो उसके पहले बन जाएंगे तो वो बिना प्राइस के कैसे इंडिकेटर बनेंगे? नहीं बनेंगे। आपको यही बता रहा है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फॉलिंग वॉल्यूम की इंटेंसिटी बहुत कम होती जा रही है। अभी ये वाला कैंडल देखो, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ से लिफ्ट करने की कोशिश किया था, ये नीचे आया, नया लो बनाया, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, ये ग्रीन कैंडल के वापस ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये नया लो बनाने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। बराबर है ना? ये नए लो के बाद अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, और नया लो कैसे बनाया, वॉल्यूम उसके बाद देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर यहाँ से जैसे ही आपको अप साइड मोमेंटम दिखता है, जब वॉल्यूम आए, देखो सिर्फ एक कैंडल के बेस के आपको डिसीजन लेना है। और कौन सा कैंडल रहेगा? ये हाई वॉल्यूम वाला। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ये सब तो चार्ट बनने के बाद सबको पता चलता है, बराबर, लेकिन सिर्फ ये देख के आपको सिर्फ क्या करना है, डिसीजन लेना है। क्या करना है? अगर मैंने कॉल बेचा है तो काट लो। ये कंडीशन में आप पुट सेल नहीं कर पाओगे, लेकिन कॉल अगर सेल किया तो काट तो सकते हो ना, कि नहीं कर सकते वो? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे वो ऑप्शन सेलर है, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन है, ऑप्शन बायर रहेगा तो वो उनके लिए मेरी स्पीच कुछ काम नहीं आने वाली है, कोई भी अगर ऑप्शन बायर है तो, क्योंकि मैं ऑप्शन बाय नहीं करता हूँ।
अगर उनको ऑप्शन बायर है तो ऐसे सिर्फ ये कैंडल के बेस पे बाय कर सकते हैं, और यहाँ से जो लो बना रहा है कैंडल के लेवल के बेस पे वो स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन बाय कर सकते हैं लोग, पैसा बन सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मूव कितना आ सकता है वो, और कोई भी ऑप्शन बाय करेगा तो उसको भी पता नहीं रहेगा कि कितना जाने वाला है, वो 10 या 20 पॉइंट में निकल जाएगा या 50 पॉइंट में निकल जाएगा, वो खुद का पूरा कैपिटल भी दाव पे नहीं लगाएगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग में जो पैसे बनते हैं उसके चांसेस बहुत लिमिटेड है बंदे में, कोई भी बंदा फुल कैपिटल नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो एक दिन में ख़त्म होने वाला, क्योंकि 10 में से 8 बार सही होगा, 9 और 10 में वो 0। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको वॉल्यूम बताते जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। अभी आपको टॉप से अगर रिवर्सल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है? अभी मेरा ही मैं ट्रेड का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। गैप डाउन हुआ था, मैंने कॉल सेल किए थे फ्राइडे को। मैंने कौन से किए थे? ये लेवल कौन सा दिख रहा है आपको? 35,800, 35,800 बराबर। ये 2 डेज का हाई पकड़ के मैंने 35,800 कॉल सेल कर दिया। अभी जैसे ये रिवर्सल आया, मैंने कॉल को एक बार काट लिया, क्योंकि आज की कंडीशन में न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है, कितना ऊपर जाएगा वो हमको पता नहीं है। अगर सीज फायर कर दिया वॉर में तो हो सकता है मार्केट बहुत फुल रिवर्सल में आ जाए, तो आपको स्टॉप लॉस करना ही है। अगर वापस समझ लो कि ये पूरा अपमूव आया, अभी नीचे जा रहा है ऐसे, अभी मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे है आपका? ये जो वॉल्यूम है ये कैंडल से स्टार्ट हुआ है। अगर वापस ये लेवल पे यहाँ पे आ जाता है तो अगेन अगर आपने कॉल काटे है तो वापस सेल कर लो। अप मूव के बाद अगर वापस सेम डे नीचे आ जाता है तो इसमें सेलर डोमिनेट हो जाते हैं डाउन साइड के लिए। आप एटलीस्ट वापस 35,800 का वापस कॉल सेल कर सकते हो। अगर मान लो कि वापस भी अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर आपको एटलीस्ट 80% गारंटी हो जाएगा कि मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। वो टाइम पे अगर दूसरी बार भी ऊपर जाता है तो आप 35,800 कॉल जो सेल करके रखा है, पुट सेल करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन कब? सेकंड कंफर्मेशन के बाद। अगर यहाँ से भी रिवर्स होता है तो ये फर्स्ट में मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मार्केट कब रिवर्सल लेगा। हो सकता है कि ये ब्रेक करने के बाद और भी ज़्यादा गिरे, और अभी तो वही डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं पुट सेल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा आज की कंडीशन में। ओवरनाइट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो आपका सीधा डबल ही होता है, और ज़्यादा हुआ तो आपको लॉस में ही काटना है। अभी ये कंडीशन में देख लो, एक दूसरा वाला एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद एक कैंडल 3 मिनट में ऊपर गया, इमीडिएटली वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सिर्फ ये 2 कैंडल के बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको सबसे बड़ी वाली कैंडल ये देखो, सबसे बड़ी वाली कैंडल ये वाली दिख रही है ना आपको, ये टाइम फ्रेम में इतने में लिफ्ट करने की कोशिश की। मोमेंटम क्या चल रहा था? यहाँ पे अपसाइड का चल रहा था। ये लेवल पे ये नीचे लाके ऊपर लिया यहाँ पे, तो मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इंट्राडे को वही लगेगा ना, ये लेवल पे आप देखोगे तो। अगर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल उसको रिजेक्ट कर देता है, आप बिंदास कॉल बेच सकते हो। सेम थियरी आप पुट साइड में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नीचे जा रहा है और इमीडिएटली लिफ्ट कर देता है सेकंड कैंडल, तो समझ लो कि वो नीचे जिसने लिया उसके ऊपर बायर्स भारी हो गया है। आपको ऐसी कैंडल सिर्फ फाइंड करनी है, और छोटी कैंडल नहीं, बड़ी कैंडल देखने की। अब ये देखो, बड़ी कैंडल में से ये दिख रहा है, ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है, फिर यहाँ पे ये दिख रही है आपको बड़ी कैंडल। ये छोटी छोटी कैंडल को मैं काउंट नहीं करता इंट्राडे के लिए। सबसे बड़ी कौन सी बन रही है वो देखो, वो बड़ी कैंडल के ऊपर और नीचे ब्रेक होता है, आपको डिसीजन लेना है। अगर यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, यहाँ से कॉल बेचा, वापस ऊपर गया, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो स्टॉप आउट हो जाओगे।
यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए, ये बड़ी कैंडल हुई, अगर वापस वो ब्रेक हो जाती है, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के वापस आप फिर से कॉल सेल करोगे, आपका स्टॉप होगा, एक बार होगा तो 10 पॉइंट लेके जाएगा, दूसरी बार होगा तो भी 10 लेके जाएगा, लेकिन जब देके जाएगा ना तो सीधा वो 70-80 पॉइंट्स देके जाएगा। लेकिन इसके केस में आपको क्या मारना पड़ेगा, थोड़ा हाई प्रीमियम वाला कॉल सेल करना पड़ेगा। ये केस में अगर आप रिवर्सल खेल रहे हो तो सिर्फ एक बड़ी कैंडल के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अगर रिवर्सल फाइंड करना है तो ब्रेकआउट, तो अगर आपको प्योर ब्रेकआउट पे खेलना है तो ये जो 2 डेज का जो हाई है कंसीडर करोगे आप। फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये लेवल आएगा 35,500 के आसपास, और उसके बाद जो बनेगा 35,800। कम से कम एक बार ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट ट्रेड करना चाहिए इंडेक्स। अगर सस्टेन किया तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडेक्स लेवल सस्टेन कर रहा है, और उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। कोई भी रहेगा, डाउन साइड या अप साइड रहेगा। अभी ये थर्सडे वाला और ये वेनसडे वाला देख लो। यहाँ पे क्या हुआ था, वेनसडे को फुल डे डाउन ट्रेंड चल रहा था और लास्ट में ही अप किया मार्केट को। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो तो एक बार निकल जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन वो ही सोचेंगे कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट डे गैप अप भी हुआ, और समझ लो अगर इसको पूरा अप मूव रिजेक्ट करना है ना, अगर ये लेवल के नीचे वापस आ गए आप, तो समझ लो कि वो जो मूव आया था ना वो टोटली फेक मूव था। और दूसरा एक ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे जो हुआ फिर दूसरे दिन यहाँ तक रुका, गैप अप होने के बाद वापस अगर ये लेवल पे आ जाता है तो ये जो हाई बनाया था उसका स्टॉप लॉस रख के भी आप कॉल सेल कर सकते हो। ये रिवर्सल कैंडल में आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा, उतना याद रखना। स्ट्रेंगल सेल करोगे दोनों तरफ मिलके, आज की प्रेजेंट कंडीशन में वो आपको प्रॉफिट नहीं देने वाले फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, क्योंकि वो उस दिन जीरो नहीं होने वाले हैं। फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे जो भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, क्योंकि मूव में एक डबल हो जाएगा तो दूसरा आधा भी नहीं होता है। ये आपका एक्सपीरियंस तो होगा ही अगर जो भी कोई सेल कर रहा है तो। फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे आप रिवर्सल कैंडल पे खेल सकते हो। सिर्फ आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा, एक बार लेके जाएगा आपका स्टॉप लॉस, दूसरी बार लेके जाएगा, लेकिन जब तीसरी बार देके जाएगा ना तो बड़ा देके जाएगा, वो 2 लॉस भी आपका कवर करके प्रॉफिट में देके जाएगा ये कंडीशन में। सेम अगर ये वाला कैंडल भी अगर आप पकड़ लो, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सपोर्ट, ये यहाँ पे जो लो बना था उसके बाद वेनसडे को यहाँ पे आया। अगर वो रिवर्स आपको दिख रहा है तो आज की प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी एटलीस्ट बाय करने की तो नहीं सोचेगा। किसी की भी, किसकी हिम्मत है आज की कंडीशन में बाय करने की? है किसी की? हाँ, कोई बोलेगा कि मैं आज की कंडीशन में हैवी क्वांटिटी में बाय करके जा सकता हूँ तो एकदम स्किल ट्रेडर होगा वो भी। मैं आज के कंडीशन में मेरी भी पुट सेल करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इंट्राडे करूँगा तो मुझे पता नहीं कि कब वापस गिर जाए। ओवरनाइट में लेके जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि कल कुछ भी हो जाए। अभी प्रेजेंट जो जियो अपना टेक्निकल अपना टेंशन चल रहा है अपना यूक्रेन और रशिया के बीच में, अगर मान लो कि कल उसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो क्या होगा मार्केट में? वो डर तो रहेगा सबके, क्योंकि उसका दिमाग है ना बहुत ही कैसा बंदा है, वो किसी की सुनता नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो डर तो रहेगा ना। इसलिए मैं अभी आज की डेट में पुट सेल कर ही नहीं रहा हूँ ओवरनाइट। अगर आपको कॉल सेल करने हैं तो दूर के करके जाओ, अगर इंट्रा में खेलना है तो स्टॉप लॉस लगा के खेलो, और रिवर्सल कैंडल पे आप खेल सकते हो यहाँ पे।
ये देखो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अभी मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, ओनली वीकली ऑप्शन। मंथली मैंने कभी भी आज तक हाथ नहीं लगाया इसमें। क्यों नहीं लगाया उसका भी एक रीज़न मैं बताता हूँ। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 9 मंथ्स का चार्ट है। अगर इसको मैं 1 ईयर का चार्ट करता हूँ, देखो 1 ईयर के चार्ट में देखो, आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था ऑन अराउंड 36,500। अगर कोई बंदा यहाँ पे ये अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ में मंथली का एटलीस्ट 39,000 कॉल सेल करके बैठ जाएगा कि वो तो उतना जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हाल हुआ था, कंटिन्यूअस 41,500 तक गया था। अगर उसको एडजस्ट करने के लिए, मान लो कि अगर उसने कुछ कट नहीं किया, एडजस्ट करने के लिए फ्यूचर बाय कर दिया या पुट सेल किया, तो नेक्स्ट में उसका हाल देखो क्या होता है। इसलिए मंथली में कोई 10 दिन के ऊपर या 15 दिन के ऊपर ट्रेंड प्रेडिक्शन करना इजी बात नहीं है। मैं 3-4 दिन का ट्रेंड गेस कर सकता हूँ, लेकिन 5-6-7 दिन में क्या होने वाला है वो मुझे भी पता नहीं है। इसलिए मैं वीकली प्रीफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर मान लो कि देखो यहाँ पे मैंने वीकली 39,000 कॉल बेचा है, तो 4 दिन में तो खेल खत्म हो जाता है ना, मेरा काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं मंथली सेल करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे चला गया तो मैं एडजस्टमेंट करता रहूँगा। अगर नीचे आया तो मुझे पुट भी लॉस देगा, ऊपर गया था तो कॉल भी लॉस देगा। ये ऐसी कंडीशन आ जाती है। आपने जो 5-6 महीने में जो प्रॉफिट बनाया होगा ना, ऐसे टाइम में ये लेके चला जाएगा आपका मंथली में। इसलिए मंथली मैं नहीं करता हूँ। कुछ लोग करते होंगे, अगर वो एडजस्ट कर सकते हैं तो वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर मैंने मना किया तो ऐसा मन नहीं कि आप लोग अपना बंद कर दें। मेरा ट्रेडिंग है ना एकदम सिंपल है। अगर कोई किसी को मैं बोलूँगा कि मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ऑप्शन राइटिंग करके मैंने आज की डेट में ये लेवल पे पहुँचा हूँ, तो कोई मानेगा भी नहीं। कुछ लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं, बॉलिंगर बैंड देखते हैं, RSI देखते हैं, इनमें से मैं एक भी चीज़ नहीं देखता हूँ। आपके सामने जो मैंने यहाँ पे ये जो चार्ट ओपन किया ना बैंक निफ्टी में, उसमें देखो ये जो अपना वॉल्यूम है और ये कैंडल है, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ लगा दूंगा, VWAP। बस ये मेरे लिए काम हो गया और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बेस पे सिर्फ मैं ट्रेडिंग करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। आपको VWAP जो है वो एवरेज वॉल्यूम जो ट्रेड होता है ना, उसका एवरेज प्राइस बता के जाता है। सिंपल इंडिकेटर है ये। अगर इसके ऊपर चल रहा है तो बायर स्ट्रांग है, अगर इसके नीचे चल रहा है तो सेलर स्ट्रांग है। और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी का काम आपका बिग वॉल्यूम कैंडल डिसाइड कर लेगा कि आपको क्या करना है। अभी ये कैंडल में देखो, ये बड़ी वाली कैंडल से बाइंग आया, मतलब किसी ने तो बड़ी कैंडल से बाई किया है, या तो शॉर्ट कवरिंग किया है या फ्रेश बाइंग किया है। हाँ, अगर वो फॉलोअप कैंडल भी बाइंग होता है तो समझ लो कि इंट्राडे के लिए आज की कंडीशन में, मैं इंट्राडे इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पोजिशनल बाइंग मैं प्रीफर नहीं करूँगा ये स्टेज में। पोजिशनल बाइंग आप रहोगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा तो वो भी प्रीफर नहीं करूँगा। सिर्फ मैं इंट्रा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इंट्राडे के लिए आप अगर जा रहा है ऊपर, अगर कॉल सेल है तो आप काट लो वापस इमीडिएटली। ऐसा मत सोचो कि ये तो जीरो ही होने वाला है। हो सकता है कि न्यूज़ आ गया पॉजिटिव तो ये और भी ऊपर जाए। अगर हमको वापस सेल करना है तो कंफर्मेशन मिलेगा, वापस वो नीचे आ जाएगा अगर कोई न्यूज़ नहीं रहेगा तो। यहाँ पे देखो, अगर समझ लो कि मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन मतलब नॉर्मल मार्केट चल रहा है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल चल रहा है अपना, नॉर्मल फ्लैट ओपन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैं ये अगर वीकली में देखूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे 36,500 का सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, और नीचे में ये 34,000 का सपोर्ट मिल रहा है। अभी कौन से लेवल पे चल रहा है, 34 के पास चल रहा है। पुट सेल नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि डाउन साइड चल रहा है,
ये बड़ी मूवमेंट भूल जाओ, अभी ये सिंपल बोल रहा हूँ, बस इमेजिन कर लो कि सिंपल ही चल रहा है। ये वाला देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर प्रेजेंट आपको नहीं देखना है तो यहाँ पे देख लो। अगर ये कंडीशन में देखोगे आप, ऐसा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट के नीचे 1% नीचे चले जाओ, रेजिस्टेंस के ऊपर 1% के नीचे चले जाओ, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे ही आएंगे। नीचे के नीचे चल रहा है तो कॉल बेचो, अगर ऊपर की रेंज पे चल रहा है तो ओनली पुट सेल करो। लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ पैसा बनाने के लिए कॉल एंड पुट दोनों बेच के जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मार्जिन कम लगता है, बराबर। तो उनको लालच आ जाती है कि 1 लाख में मैं एक पुट ऑप्शन बेच सकता हूँ, तो मुझे दूसरा लॉट कॉल बेचने के लिए सिर्फ 10-15 हज़ार ही लगते हैं, तो मैं क्यों ना बेचूं। पहले दिमाग में ये ख्याल आता है। यहाँ क्या आता है लोगों के दिमाग में, ग्रीड, कि मैं और कॉल बेच के भी और पैसा कमा लूँ। अगर ये बॉटम पे चल रहा है, मान लो कि सपोर्ट नहीं लिया और नीचे गया तो क्या होगा, पोजिशनल में अगर दूसरे दिन गैप डाउन हुआ, नॉर्मल भी बजाज चल रहा है तो लॉस होगा ना आपको। जो मतलब दूसरी तरफ जो मिलने वाला है कॉल साइड में, वो आपका बेनिफिट चला जाएगा और आपको सिर्फ उसी वीक लॉस कवर करने में जाएगा जो पुट साइड में लॉस होता है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे सिर्फ कॉल ही बेचा है, पुट नहीं बेचा है, अगर रिवर्स होता है एटलीस्ट यहाँ से 1.5% ऊपर जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि सपोर्ट ले लिया अभी। हाँ, वो टाइम पे पुट सेल करना चालू करो। अगर आपने कॉल सेल करके रखा है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ही आपको कॉल निकालना है। कुछ लोगों का क्या होता है कि 50 से प्रीमियम चला जाता है, 80 चला जाएगा, 90 चला जाएगा, 100 भी जाएगा, डर जाएगा ये तो डबल हो गया। लेकिन वो कितने टाइम के लिए जाता है, सिर्फ जब तक मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस के पास होल्ड करेगा, वो वापस नीचे वो प्रीमियम आ जाएगा जैसे जैसे टाइम जाएगा। अगर समझ लो कि रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करना ही है, अगर कुछ लोग बोलेंगे अगर बीच में आया और दूसरे दिन भी हैवी वॉल्यूम से ऊपर गया तो हमको तो कॉल में भी लॉस हो जाएगा अगर निकाला नहीं, तो आपको उसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा। अगर बॉटम से कोई भी मार्केट अगर बॉटम से ऊपर जाता है तो बीच में जितने भी सेलर है ना, सबको साफ करना है, उनको बायर्स को। उसके लिए क्या होगा, जितने भी ऑर्डर्स है बाय करने पड़ेंगे। बाय करेंगे ऑर्डर्स, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है। अगर ऐसे कैंडल बैक टू बैक आ रहे हैं कंटिन्यूअस, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए ऊपर ही जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाइंग हैवी साइड है, तो टेम्पररी वो टाइम पे कॉल काट भी सकते हो और नीचे की पुट साइड में जा सकते हो। अगर समझ लो कि ये वाला जो अपमूव आया, ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स आएगा ना, मैं मेरा पोजीशन नहीं निकालूंगा। अगर ऐसा बैक टू बैक वॉल्यूम, अगर मान लो कि ये जो वॉल्यूम 4-5 कैंडल में बना, अगर नेक्स्ट कैंडल में भी ऐसा रहता ना, तो कॉल सेल होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे जो बाइंग है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्डर है वो मार्केट जो बायर्स है, ऑपरेटर है, वो एब्जर्व कर रहा है पूरे के पूरे। आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है। ऑपरेटर का दिमाग अगर कैसे पढ़ना है तो सिर्फ आपको ये वॉल्यूम बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा आपको ऑपरेटर का दिमाग। अगर मार्केट में कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, देखो, कोई रेजिस्टेंस पे सेल करने वाला रहता है, कोई सपोर्ट पे बाय करने वाला रहता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये लेवल पे, तो कुछ मार्केट में 10 से 15% ट्रेडर ऐसे हो गए कि रेजिस्टेंस पे सेल ऑर्डर रख के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के भी बैठ जाते हैं। वो लोगों का ऑर्डर अगर यहाँ पे फिल करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, ये लेवल पे वो वॉल्यूम जनरेट होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको अप साइड दिख रहा है इमीडिएटली। ऐसा किसको समझ में आएगा, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कंटिन्यूस देखते हैं, उनको ही समझ में आएगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर ऊपर ये छोटे छोटे वॉल्यूम से अगर ऊपर जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, बायर उतना स्ट्रांग नहीं है कि, अगर समझ लो कि मुझे पता है कि मुझे ऊपर ही लेके जाना है, वह 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, मैं
कम क्वांटिटी बाई करूँगा मैं, कितनी करूँगा मैं, जितनी आ सके उतनी करूँगा ना। तो यहाँ पे दिखेगा आपको, अगर रिवर्सल अगर समझ लो कि यहाँ पे अगर ये लेवल पे आपने ऐसे सिंपल कॉल कर सेल करके रखा है और नीचे से अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ ऑब्जर्व करना है कि बैक टू बैक कंटिन्यूस वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, वो सिर्फ 50 का 100 होगा टेम्पररी, वो वापस नीचे भी आ सकता है। अगर 50 का 100 होता है, अगर मार्केट यहाँ से 1.5% 2% ऊपर चला जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 34 का सपोर्ट लिया, 34,000 या उसके नीचे का जो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन, वो सेल कर दो और स्ट्रैंगल बना के एडजस्ट करो, अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो। अगर आप प्योर बायर है तो कॉल भी बाय कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस से। एक कंडीशन ऐसे है कि दूसरे दिन भी अगर किसी ने काटा नहीं है तो कंटिन्यूस ऊपर गया मार्केट, लास्ट एडजस्टमेंट क्या होगा आपका, स्ट्रेडल सेल करके आप एडजस्ट कर सकते हो। जो स्ट्रेडल का प्रीमियम समझ लो कि कंबाइंड 300 प्लस 300 600 हो गया, तो दोनों तरफ 600 स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। अगर कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, दूसरी तरफ का लेग आपको एटलीस्ट वो यहाँ से लॉस नहीं देगा, और दूसरा अगर आपके पास बैलेंस कैपिटल है तो ट्रेंड अगर क्लियर हो जाता है तो वन साइड आप सेल कर सकते हो। ऐसे टाइम में हो सकता है कि आपको 1 वीक प्रॉफिट ना आ जाए, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया, बड़ा वाला प्रीमियम सेल कर सकते हो ना। ये कैसे आ गया, ये कैसे, जब जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, एक्सपीरियंस होगा, तब जाके आपके हाथ में ये सब आएगा। जो आज के डेट में अभी देखो नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे 34 से अगर ऊपर जा रहा है, सिंपल अपना ये विक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो मैं 34 के ऊपर जितना भी मतलब 34,000 का जो भी प्रीमियम होगा ना, मैं सेल कर दूंगा एक बार, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर 2% ऊपर गया, 1.5% ऊपर गया, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ने वाला है, क्योंकि सपोर्ट ले लिया। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई चांस प्रोबेबिलिटी यही है। ट्रेडिंग में देखो, अगर आप ऑप्शन सेल करते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है जीरो होने की, वो स्ट्राइक फाइंड करो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कौन सी रहेगी, 34,000। मैं 34,000 पुट ही सेल करूँगा स्टार्टिंग में, जैसे जैसे ऊपर जाता है मैं मेरा स्ट्राइक चेंज करता रहूँगा। अगर 34,000 से अगर मान लो कि 34,800 आ गया, 34,700 आ गया, मैंने सेल किया 34,000, अगर वापस 500 पॉइंट ऊपर गया तो मैं 500 पॉइंट और ऊपर आऊँगा। एटलीस्ट 1.5% का जो मतलब मूव दे रहा है, इतना डिफरेंस इसलिए रखूँगा, अगर बाय चांस रिवर्स होता है तो मुझे एडजस्टमेंट के लिए टाइम मिल जाएगा कॉल सेल करके। मैंने ये जो ट्रेडिंग किया है अभी तक, मेरे वीकली ऑप्शन की है 2017 से लेके अभी तक, सिर्फ यही फंडा पे की है और कुछ नहीं किया है। ना मैं कोई भी RSI देखता हूँ, ना कोई इंडिकेटर देखता हूँ मैं, ना कोई मूविंग एवरेज भी नहीं देखता मैं, सिर्फ ओनली VWAP, ये वॉल्यूम और ये बड़ी बड़ी कैंडल जो आती है टाइम फ्रेम में, वही देखो। ये एक आपके लिए सिंपल एग्जांपल हो गया। अभी ये वाला देख लो, मैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ। ये वाला 3-4 दिन पहले का मूव देखो, यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था ना, उसके बाद हैवी नीचे गया था, ये शायद थर्सडे था। दूसरे दिन ये पूरा ऊपर रहा फ्राइडे को। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे अगर ये लेवल पे वापस अगर आ जाता है ना, तो आप यहाँ पे भी कॉल सेल बिंदास कर सकते हो, क्योंकि ये जो हैवी सेलिंग हुआ था उसको ये दिन में रिजेक्ट किया था, लेकिन दूसरे दिन इसके हाई के ऊपर भी नहीं गया। अगर आपको और कंफर्मेशन लेना है तो तीसरे दिन चले जाओ और यहाँ पे ये जो हाई बनाया था ना, वो स्ट्राइक का आप कॉल बेच दो एक बार। अगर
इतना मुझे सामने दिख रहा है, मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा तो मेरे पास पैसे आने वाले नहीं है। एक बार अगर आपको पैसा बनाना है तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है। देखो मुझे कोई बोलने नहीं आता है कि आप मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये चार्ट बोल रहा है। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे कब मिल रहा है कि इतना हैवी सेलिंग दूसरे दिन रिजेक्ट किया। अगर बायर स्ट्रांग है तो तीसरे दिन क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव अप कर दिया। अगर मुझे और एक दिन वेट करना है, चलो तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो मैं ये स्ट्राइक का कॉल बेच दूंगा मैं, क्योंकि वापस अगर ऊपर जाना है तो उनको ये लेवल के ऊपर आना ही है। सिर्फ आपको ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस नीचे में अगर मैं नीचे ये फाइंड कर रहा हूँ तो सपोर्ट, ये ब्रेक हो रहा है, मुझे पुट सेल करना ही नहीं है अभी। सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये सिर्फ इतना समझ लोगे, आपके अकाउंट में पैसे एवरी वीक 1% आ सकते हैं। ज़्यादा लालच नहीं करने का, 10% बना लो, 5% बना लो, मैं सिर्फ 1% का टारगेट रखता हूँ। 1% का टारगेट रखने के लिए आपको बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट पॉइंट कितने कैच करने पड़ते हैं। एक लॉट पे अगर आपको 1000 बनाना है, 25 का लॉट है तो 40 पॉइंट कैच करना पड़ता है। 40-50 पॉइंट कैच कर लोगे, आपका 1% बन जाएगा। कौन से दिन पे आपको डिसीजन लेना है, जब भी कोई बड़ा मूव आता है ना, सिर्फ उसके बेस पे। ये देखो, ये बड़ा मूव आया था, ये सबसे बड़ा मूव हुआ, गैप डाउन हुआ, दूसरे दिन ऊपर गया, फिर वापस इनसाइड बन गया यहाँ पे सिर्फ। तो ये कैंडल दूसरे दिन फॉलो अप बाइंग नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऊपर गया था, दूसरे दिन नहीं दे रहा है, तो सिर्फ ये कैंडल अपने लिए बड़ी हो गई। तो आप, और फॉलो अप बाइंग अगर नहीं आ रहा है तो आप, ये रेजिस्टेंस बन गया, आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसी छोटी छोटी कैंडल के बेस पे डिसीजन नहीं लेने का, सबसे बड़ी कैंडल ढूंढने की कौन सी है, क्योंकि छोटी कैंडल क्या रहती है, वो नैरो रेंज ट्रेडिंग रहती है, वो डिसीजन मेकर नहीं रहेगी। सबसे बड़ी कैंडल देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो, अगर आप प्रीवियस देखोगे तो ये वाली बड़ी कैंडल हो रही है, फिर दूसरे दिन नीचे गया। अगर समझ लो कि अगर पुट सेल करने का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जिस दिन ये बड़ी कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा ना, तब आपको पुट सेल करने का कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक ये नीचे ट्रेड करेगा, पुट सेल नहीं करने का। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो, अभी ये बड़ी कैंडल कहाँ रिजेक्ट हो रही है, ये लेवल पे रिजेक्ट हो रही है, बराबर। दूसरे दिन कंफर्मेशन ले लो, यहाँ पे जो बड़ी कैंडल का जो लो था वो स्ट्राइक सिलेक्ट करके पुट सेल कर दो। सिंपल है ना ये पूरा। आपको सिर्फ बड़ी कैंडल का मुंह कैच करना है, छोटी छोटी कैंडल का वेट मत करो। ये कैंडल के बेस पे आप डिसीजन इतना इमीडिएटली तो नहीं ले पाओगे। ये जो छोटी छोटी कैंडल है ना, वो आपको डिसीजन मेकर कैंडल कौन सी रहेगी, जो बड़ी बड़ी कैंडल रहती है ना, वही रहती है। इसमें ये कैंडल को भी आप बड़ी बोल सकते हो। यहाँ पे जो हुई है ना, ये भी, ये जो छोटी कैंडल है वो भी बड़ी है। अगर उसका भी हाई और लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखो ये गया, लेकिन इंट्रा में पूरा रेड बन रहा है, इमीडिएटली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो उसके जैसी बड़ी कैंडल ग्रीन में भी बननी पड़ेगी। ये ग्रीन ऐसी बड़ी कैंडल आपको दिखेगी रेड के सामने, तब जाके आपको पुट सेल करने में कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे सेम, अगर आपको ये देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नया हाई बनाया था ये लेवल पे, एक दो तीन दिन के बाद नीचे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये सबसे बड़ी वाली कैंडल जिसमें बड़ा मूव आया था, 41,700 से रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वीक आप क्या कर सकते हो, 41,700 का कॉल बिंदास सेल कर सकते हो। मैं देखो कुछ डेबिट स्प्रेड नहीं करता, क्रेडिट स्प्रेड नहीं करता, डायरेक्ट सीधा वन साइड सेल करता हूँ डायरेक्शन के हिसाब से। अगर मुझे दिख रहा है कि ये रिजेक्शन हो रहा है, 41,700 कॉल में सेल करके पैसा बना लूँगा। अभी डेबिट स्प्रेड क्यों नहीं कर रहा, क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा, उसका भी मैं आपको आप अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। समझ लो कि किसी ने 90 पे ऑप्शन सेल किया, 45 पे बाई किया। हाँ, अगर वो नीचे जाएगा आपकी फेवर में, 90 वाला 70 होगा, वो 40 वाला 35 होगा, आपको कितना मिलेगा,
10 पॉइंट, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप मूव कैच करने के बाद 10 उधर दे रहे हो, 20 इधर दे रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। अगर समझ लो आपको पूरा लेना है, 2 दिन वेट किया, 90 वाला 10 हो गया, वो ऑलमोस्ट 2 हो गया, अब कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे। अगर बाई चांस रिवर्स हो गए ना, वो वापस 90 पे आ जाएगा, लेकिन वो 45 वाला 0 रहेगा, आपका उधर गया और इधर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, जो भी कर रहे हो, बराबर। तो जो सेल किया उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको वापस वो रेंज में आ जाएगा जहां सेल किया था, अगर मार्केट रिवर्सल होता है तो। अगर आपको पूरा पॉइंट कैच करना है तो अप टू एक्सपायरी डे एंड तक आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए मैं ये दोनों स्प्रेड में कभी भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर मुझे दिख रही है, 90% प्रोबेबिलिटी मुझे मिल रही है कि ये मैं कॉल सेल करूँगा, तो इसके चांसेस 90% है 0 होने के, तो सिर्फ मैं वही सेल करूँगा 41,700 और कुछ नहीं करूँगा। अगर नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, देखो ये कंटिन्यूस नीचे गया, अगर किसी ने मान लो कि स्ट्रैंगल कर दिया तो इसको यहाँ पे लॉस आने वाला है। अभी अगर बड़ी कैंडल बन रही है, अभी नेक्स्ट वीक चालू हुआ, अगर ऊपर जा रहा है तो ये कैंडल के नीचे चले जाओ और पुट बेचो, और यहाँ पे अभी भी आपको रेजिस्टेंस तो मिल रहा है, स्ट्रैंगल भी कर सकते हो ऐसे टाइम में दोनों दिन। सिर्फ एक, अगर ये सब प्रैक्टिस अगर करना है तो एक एक लॉट से प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप मुझे याद करोगे कि ये आधा घंटा आपके लिए कितना कीमती था। ऑप्शन बाय में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, समझ लो कि मेरे पास 10 लाख कैपिटल है, उसमें मैं सेल करूँगा तो 10 लॉट सेल कर रहा हूँ, समझ लो उस 1 लाख के डिसीजन के ऊपर। पूरा कैपिटल मैं यूज़ नहीं करूँगा तो 8 लॉट सेल कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। अगर 200 क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, अगर 100 पे सेल किया, 100 पॉइंट्स मेरे अगेंस्ट में गया, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा 20,000, 10 लाख के कैपिटल पे 2%। लेकिन ऑप्शन बाय में अगर क्या होगा, आप 20,000 का तो करने वाले नहीं हो, 40,000 का तो करने वाले नहीं हो, सीधा लगा दोगे 2-3 लाख या 4 लाख दाव पे लगा दोगे, ऑपोजिट गया सीधा 2 लाख उठ जाएगा। होता है ना ऐसा? कौन ऐसा बंदा है कि 10 लाख कैपिटल रहेगा और सिर्फ 40,000 का ऑप्शन बाय करेगा? कोई भी नहीं है। अगर वो 40,000 का ही ऑप्शन बाय करना है तो फिर सेलिंग में ही आ जाओ ना वापस, क्योंकि मिलने वाला तो वही, अगर वो डबल होता है तो 40 ही मिलने वाला है। ये ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स होते हैं, लेकिन किसी की बैठने की हिम्मत नहीं है कि उतनी कि वो बैठ के दिखाए कि 20 वाला बाय करके 250 में बेच के दिखाए, वो किसी की हिम्मत नहीं है। वो 40 में ही निकल जाएगा, 95% या 99% लोग निकल जाएंगे 20 का 40 होने में ही। लेकिन 20 का 0 होगा, वो एवरी टाइम वो 20 का 0 तो करेंगे, होता ही है उनका। 10 में से 2 बार मिलेगा, 8 बार देके जाएंगे, लास्ट में उनका कैपिटल 0 ही रहता है ऑप्शन में, स्लो मोशन में 0 ही बनता है। कुछ अगर कोई लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल पर्सन है, और वो 1000 में से एक बंदा ऐसा रहेगा। लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी स्किल आप में भी आ जाए बायर की, लेकिन सेलर की स्किल आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि उस सेलिंग में देखो उतना आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सेलिंग में कि मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, वो ऑप्शन 0 होने की। बाइंग में क्या, आपको ट्रेंड कैच करना है। अगर ट्रेंड कैच करने के बाद ऊपर जाके भी अगर वो वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, तो बाइंग में जो मोमेंटम आता है वो भी चला जाता है और वो प्रीमियम धीरे धीरे नीचे भी जाता है, और आप वहाँ पे निकल जाओगे। अगर इतना पैसा आप बाइंग में, समझ लो 10 लाख का आपने 50 लाख भी कर दिया, स्केल अप नहीं कर पाओगे आप बाइंग में, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा कि वापस 50 का 10 पे आ जाओगे। सेलिंग में आप 10 लाख का 2 करोड़ बना लो, 20 करोड़ बना लो, 50 भी बना लो, आप पूरा पैसा उसमें स्केल कर सकते हो सेलिंग में, क्योंकि उसमें आपका अगर समझ लो कि 4% भी, अगर 2% भी गैप डाउन होता है इंडेक्स, सेलिंग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। अगर फुल कैपिटल यूज़ किया तो 5% से ज़्यादा नहीं उड़ेगा आप लोगों का।
लेकिन बाइंग में क्या होगा, पैसा जाएगा। अगर 5% अगर आपका जाता है पैसा सेलिंग से, क्योंकि आप सेलर हो, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो कौन से पुट ऑप्शन की, वो आप 2 महीने में रिकवर भी कर सकते हो वो पैसे वापस, अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो। अगर सेलिंग में भी अगर आपने डिसिप्लिन नहीं लिया, सेल किया, फायर ओटीएम ऑप्शन बाय किया और एडिशनल क्वांटिटी सेल की, मतलब आप ओवर लिवरेज हो जाओगे सेलिंग में, तो उसमें भी पैसे जाने के चांस रहते हैं सेलिंग में भी। अगर आप अपने कैपिटल से ट्रेड करोगे, लिवरेज नहीं लोगे, तो आज की कंडीशन में जो सेबी ने मार्जिन बढ़ा के रखे हैं, वो एक्चुअल सेलर के लिए वो फायदे वाले ही है, क्योंकि वो चाहकर भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर पाएगा फुल कैपिटल में। क्योंकि मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, 2017 में वो टाइम पे सिर्फ ओनली स्पान मार्जिन भी चलता था, कुछ ब्रोकर ओनली स्पान मार्जिन लेते थे, कुछ स्पान प्लस एक्सपोजर। मैं वो टाइम पे 32,000 कैपिटल पे बैंक निफ्टी का 40 क्वांटिटी सेल करता था, क्योंकि वो टाइम पे 40 का लॉट था। मैंने सिर्फ नेक ऑप्शन सेल करके रखे थे, नेकेड ऑप्शन। गैप अप हुआ 3%, मेरा सिंगल डे में 25% कैपिटल लॉस हुआ था। क्यों गया था? क्योंकि आज 40 क्वांटिटी मैंने 32,000 में सेल किया था, अगर मैं उसको 20 पे करता हूँ, आज का लॉट 25 है बराबर, तो कितना 20,000 का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली हुआ आज की डेट में। हाँ, अभी कितना चल रहा है? 1 लाख चल रहा है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो 25 के बदले अगर मेरा 3-4% भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो मेरा 5% से जाने का चांसेस रहेगा। क्योंकि वो टाइम पे 25 इसलिए गया था मेरा कि मैं बहुत ही ओवर लिवरेज था वो टाइम पे। स्पान मार्जिन पे मैं ट्रेडिंग करता था ओनली, ट्रेंड कैच करके। उसमें मेरा कैपिटल 3 मंथ्स में 3 टाइम्स भी हुआ था। लेकिन अगर जाता है ऐसा, तो आपका जाएगा भी वैसा ही। अगर आप स्किल ट्रेडर हो तो बनेगा भी वैसा और जाएगा भी वैसा ही। एक दिन में अगर आप 20-25% ड्रॉ डाउन देखने की ताकत है, तो आप ओवर लिवरेज से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर नहीं है तो वो मत करो, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी सेम नहीं रहती है इतना ड्रॉ डाउन देखने की। इसलिए अभी जो ऑप्शन बाय करके भी आप लीवरेज कम करते हो अपना, उसमें भी अगर समझ लो कि एक 1 CR कैपिटल पे ऑलमोस्ट 1500 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का सेल होता है। ऑप्शन बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, तो वो क्वांटिटी जाता है 5000 पे। 100 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में गया तो कितना, 5 लाख उड़ जाएगा ना। 5% उड़ेगा और उसमें कितना जाएगा, 1500 पे 1.5%। तो आपका आएगा भी वैसा ही और जाएगा भी वैसा ही। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप क्वांटिटी, पोजीशन साइज अपने रिस्क के हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको वीक में 1% मिलता है, मान लो कि 1 भी नहीं मिल रहा है, 0.75 मिल रहा है और महीने का 3% मिल रहा है, अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो एवरेज रिटर्न आपका आएगा 35 से 40% साल का। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी आपको सिर्फ 20% मिलता है। तो इसको, ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस की नज़र से देखो। साल का 35-40% रिटर्न भी बहुत होता है अगर बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो तो। 10 लाख वाले अगर ट्रेड करेंगे, 35% उनको 3.5 लाख देगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा आज की डेट में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आज खर्चे ही उतने हैं बराबर। 50,000 60,000 खर्चे ऐसे ही हो रहे हैं। मतलब ये जो इन्फ्लेशन के रेट के अपना मंथली एक्सपेंस के हिसाब से उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। 30 रिटर्न तो 10 करोड़ वाला भी 3.5 करोड़ बनाएगा, ये 10 लाख वाला भी 3.5 लाख बनाएगा। रिटर्न दोनों में सेम है, लेकिन उसका जो फिगर का जो साइकोलॉजी है ना, वो ट्रेडिंग पूरा चेंज कर देता है लोगों का। अगर वो कंपाउंड करेगा धीरे धीरे तो वो भी एक लेवल पे वहाँ पे पहुँच सकता है, 10 लाख वाला भी। इसलिए साइकोलॉजी भी बहुत इम्पेक्ट करता है। क्योंकि किसी को महीने के अगर 3% 10 लाख के ऊपर 30,000 रुपया किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे आज की डेट में, क्योंकि 30,000 तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर वही बंदा 50 लाख से ट्रेड करेगा और 1.5 लाख बनाएगा ना, तो वो खुश होगा वो बंदा। इसलिए अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसे इम्पेक्ट करती है तो अपने पापा से पैसे मांग लो 50 लाख और 3% बनाओ। 5 लाख 10 लाख से ट्रेड करोगे और 3% भी बनाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओवर लीवरेज करोगे, वो 10 लाख भी चले जाएंगे। और ऐसा होता ही है। पैसे तभी मांगने का अपने घर वालों से जब आप प्रॉफिटेबल रहते हो पूरे 1-2 साल के लिए, तब
नहीं तो मत मांगना। और ये जो अपना जो ये ट्रेडिंग है वो 1-2 साल का गेम नहीं है। मतलब 1-2 साल आपने देखा, आप सोच लिया कि मुझे ट्रेडिंग आ चुका है, ऐसा नहीं है। ये मैंने ऑलमोस्ट मार्केट में 10 से 12 साल निकाले हैं, तब जाके मैं ये लेवल पे पहुंचा हूँ। और वो भी पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ। जब मैं ट्रेडिंग भी नहीं करता था 2012 से लेके 2016 के पीरियड में मैं ट्रेडिंग भी नहीं करता था, तो भी मैं डेली चार्ट दिखता था सभी स्टॉक के और इंडेक्स के, कि आज कैसे मूव हुआ, क्यों हुआ, ऐसे वापस नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों गया। अगर आप में ऐसा पैशन है तो ही आगे बढ़ो ट्रेडिंग में। अगर कुछ भी, अगर कितने लोग ऐसे हैं कि ये इतना ऊपर क्यों गया और कौन से रीज़न से गया, ऐसा मतलब चार्ट देख के भी कुछ सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं? बहुत कम लोग सोचते हैं, इसलिए उनके पैसे नहीं बन। जो सोचते नहीं है ना, उनके बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें माइंडसेट डेवलप ही कैसे होगा कि ऊपर गया भाई, यहाँ से सपोर्ट क्यों लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों लिया, इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों आया यहाँ पे ये कैंडल में, अगर वॉल्यूम आने के बाद भी ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे दिमाग में अपने आप क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिक आपको गेम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी टाइम लिमिट की वजह से अगर आपके किसी के पास क्वेश्चन है तो कोई मुझे पूछ सकता है। खास करके वो जो सर्किट वाले अंकल भी पूछ सकते हैं। हेलो सर, आपका 5 CR लॉस हुआ था, आपने उस दिन बोला था 87 लाख प्रॉफिट हो के बाद में लॉस हो गया था 4 करोड़, वो कैसे हो गया था? वो सिर्फ मेरा ब्लंडर की वजह से हुआ था, एक्चुअल पोजीशन साइज की वजह से नहीं हुआ था मेरा। पर आपने बोला था वो कॉल का कुछ रुपए मतलब 200 में बाय करना था और वो 1500 में बाय हुआ था। मुझे पुट बाय करने का था, लेकिन Yes. मैंने गलती से कॉल का ऑर्डर लगा दिया था। हाँ, मैं वही कॉल स्क्वायर ऑफ 1500 पे कर दिया था, इसलिए मेरा 1500 पे कॉल एग्जीक्यूट हो गए तो थे। सर आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पे अभी मेरे को पुट बाय का मतलब वो करना था, तो कॉल गलती से हुआ था मतलब? बाद में स्क्रीन पे तो देखूंगा ना मैं। पर वही सर दिखा दीजिए ना बस। स्क्रीन ही बताएगा ना मुझे, और कौन बताएगा। स्क्रीन पे चाहिए आपसे बस। हाँ, आपको फॉलो करता हूं, पर स्क्रीन पे चाहिए। वो आपने क्या मतलब गेस किया था कि यहाँ से पुट करने का? समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो मतलब जो आपको ऐड करना था पुट, वो कॉल हुआ था गलती से, वो पुट क्या श्योरिटी थी कि वहां से अभी पुट को लेने लायक है? मतलब उस दिन जो लॉस हुआ था ना, आपने बोला हाँ। पुट के जगह मैंने कॉल बाय हो गया था ब्लाइंडर, उस जगह जिस रेजिडेंस से वो नीचे जाने का था पुट के साइड, और रेंज कैसे डिफाइन किया था कि अभी यहाँ से ही निकल मतलब पुट साइड जाने का? उस दिन गैप डाउन हुआ था। हाँ सर। और थर्सडे था अपना, शायद थर्सडे था उस दिन। और कौन सा रेंज ब्रेक किया था उसने? 16,800 वाला रेंज ब्रेक किया था शायद। बरोबर। हाँ, हाँ। बाकी के टाइम पे क्या हुआ था? 16,800 शायद ये दिन था बराबर। यहाँ निफ्टी 16,800 पे जितनी भी बार आया ना, 5 बार बाउंस दिया था। इस बार ये दिन उसने सीधा डायरेक्ट गैप डाउन किया, और वहाँ पे मतलब बायर्स का प्रेशर रह सकता है अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की। तो वो आपको इतना थोड़ा एटलीस्ट कॉन्फिडेंस देके जा सकता है कि आज बाइंग वालों का प्रेशर आएगा पोजीशन निकालने का, तो मार्केट डाउन जा सकता है। तो वो टाइम पे मैंने वापस कॉल सेल करके अपने जो भी लॉस हुआ था वो निकाल लिया था। लॉजिक वही था कि जो 16,800 सपोर्ट लेके बार बार ऊपर चला जाता था, वो इस बार सीधा डायरेक्ट गैप डाउन किया था वो लेवल को, इसलिए। ओके, थैंक यू सर। हाय मितेश जी। हेलो सर। सर ये 3 मिनट का चार्ट कर दो ना, एक क्वेश्चन है उसमें। हाँ, 3 मिनट का चार्ट कर दो ना इसको। 3 मिनट्स। हाँ 3 मिनट्स। हाँ, इसमें 2 दिन पहले जैसा आपने लॉजिक बताया था कि वॉल्यूम आता है, तो 2 दिन पहले भी एक वॉल्यूम आया था 3 बजे के बाद, और वहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था। तो उस टाइम पे आपने इसके पहले वाला, ये वाला भी, हाँ ये वाला भी और इसके पहले वाले में भी सेम पैटर्न है। तो वहाँ पे ये वाला बोल रहे हो ना आप? हाँ ये वाला भी, और इसके पहले दिन भी आया था एक ये वाला भी, और यहाँ हाँ। पे वॉल्यूम भी आया। तो इसमें आपने कॉल क्यों नहीं काटा? यहाँ पे तो मैंने काट लिए थे ये वाले में। अच्छा, काट लिया था। हाँ,
ठीक है, वही पूछना था, आपने बोला था वहाँ क्योंकि पे यहाँ पे देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर गया। अगर वापस दूसरे दिन अगर यहाँ एटलीस्ट 50% मूव अगर उसके नीचे आ जाता है तो वापस आप डिसीजन ले सकते हो कॉल सेल करने का। 50% में। ओके, थैंक यू। या मितेशी, हाय, टीना यो। सो आप फैंटास्टिक जो आप कर रहे हो, इसमें खाली 2-4 चीज़ मेरे को समझनी है। आई गेस सो फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल द ऑप्शन ट्रेडर्स, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है। सो से फॉर इंस्टेंस आपने 41,100 का कॉल बेचा था उस पॉइंट पे। सो कोई भी ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रेड लेना इजी है, ट्रेड को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पास ऑप्शन सेल करते प्रीमियम मिलता है। अब आपका व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड? मैंने 80 पे बेचा, मैं पूरा ज़ीरो होने का वेट करेंगे। 80 का अगर 20 आ गया तो हम पार्शियली स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे। लास्ट का जो 10-15 रुपए में है, क्या हम पूरी क्वांटिटी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सो पोजीशन साइजिंग इन टर्म्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो कैन यू शेयर सम आइडियाज ऑन दैट फ्रंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द ऑप्शन लवर्स हु आर देयर फॉर यू? अभी ये देखो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये थर्सडे को मैंने 3:07 को जो मेरे जो कॉल ऑप्शन थे 34,900 के, वो 7 रुपये और 2.8 पे काट लिए थे, बराबर। अगर मुझे पता है कि उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला नहीं है, स्पॉट चल रहा है 850, 900 का कॉल चल रहा है 7 रुपया, इतनी मूवमेंट में 100 पॉइंट तो मूव आ सकता है। तो 7 वाला 50 होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि 100 पॉइंट्स का मूव ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर मान लो कि बाय चांस अगर ऊपर आया तो मैंने जो पूरा दिन में जो प्रॉफिट लिया या पूरा वीक में ले रहा हूँ, समझ लो कि वो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना लास्ट में 3 बजे के बाद, अगर आप 50 पॉइंट्स ही दूर हो। ऐसे केस में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पूरा जीरो होने का वेट नहीं करना चाहिए। और वो भी नॉर्मली 2:30 बजे के बाद तो बिल्कुल वेट मत करो एक्सपायरी के दिन, क्योंकि 2:30 के बाद मैंने बहुत टाइम पे देखा है कि 1 रुपये वाला कॉल मैंने 250 भी देखा है 2018 में, 3 बजे के बाद भी देखा है और 10 बजे के बाद भी देखा है। 10 बजे के बाद मैंने तो 5 वाला 600 देखा है। वो निर्मला सीतारमण वाला कैंडल आया था ना, उसके दूसरे दिन 5 वाला 600 हुआ था 10 बजे के बाद। वो टाइम पे तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाता है कि 10 बजे मूव आएगा ऐसा, लेकिन उस दिन आया था। और 3 बजे के बाद तो मैं 2-3 वाले ऑप्शन सेल भी नहीं करता हूँ। अगर मैंने सेल करके रखे हैं तो 10 के नीचे जाता है मैं बुक करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है मुझे। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। एक मिनट, और अगर आप वीकली 80 में भी अगर सेल करते हो, अगर वो 20 भी आ जाता है, मैं तो बोलता हूँ बुक कर लो। समझ लेना कि मैंने 60 पे बेचा और मैंने पूरे 60 पॉइंट्स मिल गए, जीरो कर दिया। 80 दिमाग में डाल के मत बैठो कि मुझे पूरा 80 पॉइंट्स ही लेना है। अगर आप 60 में सेटिस्फाइड हो तो पूरे बुक करके बैठ जाओ। हेलो सर। हेलो हेलो सर, થેન્ક યુ સર। મારે એક ક્વેશ્ચન એવો છે हेलो કે જ્યારે આપણે હાઈ વોલ્યુમ સાથેની કેન્ડલ અપ જાય અને એને રિજેક્ટ કરતી રેડ કેન્ડલ એટલી જ બનતી હોય છે, તો એ વખતે આપણે એના વોલ્યુમ ઉપર, રેડ કેન્ડલના વોલ્યુમ ઉપર ધ્યાન આપવાનું હોય છે ખરું, કે એનું વોલ્યુમ ખરેખર હેવી હોવું જોઈએ કે નહીં? अगर अप मूव हो रहा है, बराबर जी। अप मूव में वॉल्यूम आया, ये एग्जांपल ले लो, ये वाला कैंडल का देखो, ये जो बड़ी कैंडल हुई, अगर अप मूव आ रहा है, हाँ, अगर अप मूव को सस्टेन करना है ना, इसमें जो वॉल्यूम आया ना, तो इसके नीचे नहीं जाएगा वो। अगर जाता भी है तो ऐसे जाके फिर वापस ऊपर जाएगा इमीडिएटली विदिन 1 मिनट में, कभी कभी ऐसा होता है, और नीचे पिन बन जाता है, बराबर। अगर उसको सस्टेन करना है तो ऐसे पिन भी बन जाएगा और वापस ऊपर भी चला जाएगा। अगर ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसको स्टॉप लॉस, लोगों के स्टॉप लॉस काटने के लिए एक बार ऐसे नीचे झर्क देता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो ऐसे केस में आप वापस उसको समझ सकते हो कि अप मूव हो सकता है कि जाएगा। अगर मान लो कि नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं जा रहा और ब्रेक कर रहा है, तो आपका अप मूव रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा इंडिकेशन, ये वॉल्यूम के बाद देखो सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम ये कैंडल में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, सेम वॉल्यूम में यहाँ पे बड़ा मूव आया तो यही सेम वॉल्यूम में यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आ रहा है।
आप रेजिस्टेंस फील कर सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से. ઓકે हेलो सर સર વન સેકન્ડ સેલિંગમાં બી પ્રેશર મતલબ વોલ્યુમ્સ જે રિજેક્શન કેન્ડલ હોય છે એમાં બી વોલ્યુમનો એટલો અગત્ય હોય છે हाँ सेम, कोई भी कैंडल अगर आपको कैंडल का रिजेक्शन देखता है तो वॉल्यूम वाला कैंडल ही देखो. Okay. ये छोटे छोटे वॉल्यूम वाला ये जो कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हाँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है. ઓકે અને સર બીજું એક વસ્તુ હતું રિસ્કને લઈને કે એક્સપોઝર કેટલું હોવું જોઈએ લાઈક એક લોટ માટે તમારે કેટલું એક્સપોઝર તમારે રાખવું જોઈએ अभी तो देखो मार्जिन उतना बढ़ चुका है ना लीवरेज सेबी के अब नए रूल के हिसाब से, तो आप ऑलरेडी आपका रिस्क ऑटोमेटिक डिफाइन हो ही चुका है. हाँ, क्योंकि आपको 1 लाख के ऊपर ही आपको एक लॉट सेल करने को मिलता है. पहले तो कम पैसे से बहुत लॉट सेल होते थे, 50,000 60,000 ऐसे. अभी आपका रिस्क क्या है कि अगर आप एटीएम ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं. फार ओटीएम करोगे तो आपका रिस्क जितना दूर जाओगे उतना आपका रिस्क कम. अगर आप रिस्क टेकर है एटीएम सेल कर रहे हो तो आपका ड्रॉडाउन दिन में 3% देखने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि एटीएम ऑप्शन बढ़ेगा तो सीधा 100-200 बढ़ेगा, वो 25-20-25 नहीं बढ़ने वाला. ઓકે अगर एक लॉट सेल कर रहे हो तो आपका 1 लाख के ऊपर सीधा 2,500 जाएगा, तो 2% का ड्रॉ डाउन तो आपको ऐसे ही दिखेगा. अगर आपकी ताकत है 3-4% इंट्राडे में देखने की, तब जाके एटीएम सेल करो, नहीं तो फिर फार ओटीएम पे लगे रहो. ઓકે થેન્ક યુ हेलो सर. हाँ सर, थैंक यू सर. हेलो सर. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रेडिंग में जो 3 मिनट की कैंडल की बात की है और पीवेप का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, और वो वर्क भी करता है, मैं भी उसमें मानता हूँ सर. तो आपकी जो ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी मतलब वो सिस्टम है वो बहुत ही इजी है, और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि ट्रेडिंग में अपनी सिस्टम इजी होनी चाहिए. तो पहले उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, और आई अप्रिशिएट दैट. इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल इफ़ यू लर्न दैट. सर नाउ मेरा दूसरा क्वेश्चन उसके साथ रिलेटेड है कि ये जो 3 मिनट की कैंडल होती है मेरे साथ थोड़ा बड़ा डिसेसिव होती है, मतलब डिसीजन नहीं क्रिएट करती. मैं कैंडल पैटर्न भी समझता हूँ, डोजी है, इनफ्लिंगिंग है, सब वो समझ में आता है मुझे. तो क्या ये 15 मिनट में या 5 मिनट में अच्छा रहेगा या फिर क्या हो सकता है? ये 3 मिनट में ही करना ठीक रहता है, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही इसमें एक्सपर्ट है. देखो, अभी हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं. ये वाला जो मैं कैंडल बोला ना, अभी देखो ये बड़ा वॉल्यूम कैंडल, इसको लिफ्ट करने के लिए ये वॉल्यूम लगा, सेम 3 मिनट में आपको इतना ही वॉल्यूम में, लेकिन लिफ्ट नहीं हुआ. अगर इसको कंबाइन कर देते हो 15 मिनट आपको बहुत लेट समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस वहाँ पे फील कर रहा है. आएगा जल्दी समझ में? नहीं. क्योंकि आपको बता ही नहीं रहा है. कब बता रहा है? कि डे एंड के आसपास बता रहे हैं आपको ये. अगर आपको जल्दी समझना है तो आपको टाइम फ्रेम कम में ही देखना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल में वॉल्यूम आया था और किस में आपको डिसीजन लेना है. वो आपको सिर्फ ये कैंडल देखो, 15 मिनट का कंबाइन करोगे, ये दोनों मिलके वॉल्यूम बनेगा, लेकिन आपको कब समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे भी इतने वॉल्यूम से सिर्फ 3 मिनट के अंदर ट्राई किया लेकिन वो ऊपर नहीं गया. 15 मिनट में तो आपको क्या दिखेगा? ग्रीन ही दिखेगा ना. जल्दी नहीं समझ पाओगे आप. अगर तो इसको और स्प्लिट करो 1 मिनट में, अगर, क्योंकि मैंने देखा नहीं है 1 मिनट का, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 1 मिनट में देखो ये जो बड़े बड़े जा रहे हैं, ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यही कैंडल में आया था 1 मिनट के कैंडल में. हाँ, और नेक्स्ट कैंडल में वो नीचे पे आ गया. वो ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है. सबसे जो बड़े वॉल्यूम वाले कैंडल आए 1 मिनट में, तो आप इसके बेस पे भी डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे जो ऊपर का जो मूव आया था वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है. अच्छा. हाँ सर, तो बड़े टाइम फ्रेम से हम ट्रेंड डिसाइड करें, मतलब 15 मिनट में ट्रेंड डिसाइड करें और 3 मिनट के कैंडल से हम ट्रेडिंग करें तो ठीक रहता है कि फिर इंट्राडे अगर आपको करना इंट्राडे है ही तो करना है, मान लीजिए. मैं 3 मिनट्स इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे वो वॉल्यूम समझना है. कि अगर मैं उसको 30 मिनट्स भी कर दूंगा, 75 मिनट्स भी कर दूंगा, तो मुझे जल्दी समझ में नहीं आएगा ना कि मुझे डिसीजन कौन से बेस पे लेना है वो. और सर अभी कोई भूल जाए इसलिए मैं अभी यहाँ पे देखो, अगर आप 30 मिनट्स के बेस पे यहाँ पे डिसीजन ले सकते, आपको तो सिर्फ बाइंग ही दिख रहा है. और मैं ये आज जैनम ने ये जो
ऑप्शन के लिए मेरे ख्याल से सूरत में पहली बार पूरा दिन ऑप्शन में उन्होंने ये जो मैनेज किया, इसके लिए मैं तो बोलता हूँ सबकी तरफ से तालियां बजा के जेएनएम को। और अगर ये फ्री में इवेंट नहीं होता तो मैं कभी नहीं आता सर, तो ये फ्री में रखा उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जेएनएम को बहुत लाख सलाम है। ये ऑप्शन मैं आपको बता दूं, जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं काफ़ी दिनों से देखता हूँ करता हूँ, वो जल्दी नहीं आएगा सर जी। हेलो सर, इधर Hello, hello. हेलो हेलो Sir, good evening. Yes. So, first of all, मतलब मैं ट्विटर पे भी आपको फॉलो करता हूँ, तो आपको मतलब आप बहुत लर्निंग देते हो उधर, तो उससे बहुत हेल्प होता है, सो थैंक यू फॉर दैट। सो मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज इफ़ यू कैन गो टू द लास्ट विंडो, डेली टाइम फ्रेम, कहाँ पे? बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम लास्ट विंडो में। तो आपने जो रेंज ड्रॉ किया है उधर, तो आपने बोला कि मतलब पुट सेल करने का कंफर्मेशन तभी आएगा जब वो बड़ी रेड कैंडल अपसब होगी। तो नीचे फिर भी 10 दिन तो ट्रेडिंग हुई है, तो उस केस में हमें मतलब कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए? उधर वेट करना चाहिए या मतलब उधर क्योंकि ऊपर नीचे तो होगा, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करना चाहिए? एक बार फिर से बोलो क्वेश्चन। सो दैट बिग रेड कैंडल लेफ्ट साइड, यहाँ पे हाँ हाँ। तो इसके बाद जो 7-8 दिन मतलब उसके बाद पुट सेल करने का कंफर्मेशन तभी आएगा जब वो राइट साइड वाली बिग कैंडल बनेगी। अभी हाँ, ये देखो, ये वो जो आपने हाईलाइट हाँ, किया है, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस सपोर्ट था, करेक्ट, या ये बी ग्रेड कैंडल आया जो सपोर्ट के पास ही आया, बराबर। correct. आपको पुट सेल करना मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो जाती है कि आपको पुट से पैसा मिलेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रहेगी? अगर आप रेजिस्टेंस पे यहाँ पे कॉल सेल करते हो, वही आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि मेरे पैसे यहाँ पे बनने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे कॉल पे है। पुट यहाँ पे क्यों सेल नहीं करना चाहिए? अगर बाई चांस अगर ये सपोर्ट ब्रेक नेक्स्ट डे किया तो आपको पुट में लॉस हो सकता है। अगर इसको कंफर्मेशन लेना है, अगर ये भी यहाँ पे भी सेलिंग आ गया, अगर सेलिंग यहाँ पे हॉल्ट हो रहा है और आपको यहाँ पे अगर एक गैप वाला दिख रहा है, तो ये टाइम पे आप डिसीजन लो पुट सेल करने का। ओके। नहीं, ये फिर भी डेली टाइम फ्रेम है ना, तो 7-8 दिन तो हुए बीच में, हाँ, तो उधर उस केस में उस वीक में कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? नहीं, जब तक आपको ये रेजिस्टेंस फील आ रहा है आप कॉल सेल ही करो। अगर यहाँ से अगर 1% ये लो लेवल से अगर बैंक निफ्टी मोर देन 1.5% भी मूव देता है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे पुट सेल करना है। ओके, लेस देन 1% मूव में तो क्या वो पुल बैक आते रहते हैं छोटे छोटे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके। और एक क्वेश्चन सर, मतलब अभी फ्राइडे को जब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे वीकली का, तो कितने मार्जिन से करना चाहिए सो दैट वी विल हैव फ्लेक्सिबल अमाउंट फॉर एडजस्टिंग? क्या मतलब एडजस्टमेंट के लिए कितना मार्जिन रखना चाहिए? फुल कैपिटल है ना, कभी एटलीस्ट 20% बैलेंस तो रखने का आपको, क्योंकि अगर आप वन लेग पे सेल कर रहे हो तो दूसरे लेग में 20% कैपिटल इनफ है एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि दूसरी साइड पे आपको मार्जिन फुल मार्जिन नहीं लगता है जितना वन साइड में लगता है, तो 20% बैलेंस तो रखो। हेलो हाय सर। हेलो, हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, आपने जैसे पिछली बार एक ब्लंडर किया था ट्विटर पे, आपने जैसे कहा, तो उस टाइम पे आपने मतलब अपनी साइकोलॉजी कैसे मैनेज की? हाँ, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। मैं यही मानता हूँ कि मेरे पास वो 5 करोड़ थे ही नहीं, बस ये सोच के आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे। सर एक स्मॉल क्वेश्चन। सर आई एम प्रकाश। सर मुझे आपने जैसे रिवर्सल की बात कही, सर जैसे हमको अगर रिवर्सल पता चल जाता है तो आप तो सर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में सेलिंग करते हैं, तो जस्ट सर आई वांट टू नो वन थिंग कि आप स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं सर? लेवल के हिसाब से। लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस शुड बी सर इन परसेंटेज और इन पॉइंट्स सर की? देखो, अभी मैं टाइम लिमिट के हिसाब से मैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यस सर, यस। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, अगर समझ लो कि यहाँ पे आपको रिवर्सल दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया है, ओके। अगर वापस उसको अपवर्ड जर्नी करनी है तो ये लेवल को ब्रेक करेगा। अगर ये लेवल पे ऑप्शन का प्राइस जो भी रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, थैंक यू सर। सर साइकोलॉजी